72% EBITDA ग्रोथ। क्या पिरामल फार्मा अगला फार्मा मल्टीबैगर बनने जा रहा है? भारत का सीडीएमओ उद्योग अपनी क्षमता बढ़ा रहा है क्योंकि ग्लोबल बायोफार्मा कंपनियां सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स में विविधता ला रही है। इस माहौल में पिरामल फार्मा क्षमता बढ़ाने में निवेश जारी रखे हुए है और साथ ही तिमाही मुनाफे में भी जबरदस्त सुधार कर रही है। पिरामल फार्मा के शेयर 198.06 रुपये पर खुले और 199.70 रुपये के इंट्राडे हाई तक पहुंचे। पिछले क्लोजिंग भाव 196.72 रुपये के मुकाबले ये शेयर 0.74% बढ़कर 198.18 रुपये पर ट्रेड हुए। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,380.66 करोड़ रुपये रहा। क्या खबर है? पिरामल फार्मा ने अपनी Q1 FY27 अर्निंग्स कॉल के दौरान FY27 के लिए लगभग 1,144 रुपये 1,287 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्च के अनुमान को फिर से दोहराया। कंपनी ने जून तिमाही के दौरान पहले ही लगभग 200 करोड़ रुपये का निवेश कर दिया है, जिससे पता चलता है कि उसका नियोजित निवेश कार्यक्रम सही रास्ते पर है। मैनेजमेंट ने पुष्टि की कि यूएस के लेक्सिंगटन में स्थित फैसिलिटी में स्टेराइल इंजेक्टेबल क्षमता बढ़ाने का काम तय समय के अनुसार चल रहा है और इसके 2027 के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट कंपनी के इंटीग्रेटेड एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट (एडीसी) प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए लगभग 858 करोड़ रुपए के बड़े निवेश कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें पेलोड लिंकर डेवलपमेंट और स्टेराइल फिल फिनिश क्षमताएं शामिल हैं। लेक्सिंगटन में विस्तार के साथ साथ कंपनी ने इस तिमाही में अमेरिका के रिवरव्यू में कमर्शियल स्केल पेलोड लिंकर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग साइट का भी उद्घाटन किया। मैनेजमेंट के अनुसार इस साइट में एडवांस्ड कंटेनमेंट, ऑटोमेशन और एनालिटिकल क्षमताएं हैं, जिनका मकसद डेवलपमेंट से लेकर कमर्शियल स्केल मैन्युफैक्चरिंग तक ग्राहकों को सपोर्ट करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय की जानकारी के साथ साथ Q1 FY27 में कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी मजबूत रहा। ऑपरेशन से रेवेन्यू सालाना आधार पर 17% बढ़कर 2,270 करोड़ रुपये हो गया, जबकि EBITDA 72% बढ़कर 285 करोड़ रुपये हो गया। EBITDA मार्जिन लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 12.5% हो गया। इसकी वजह बेहतर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑपरेटिंग लेवरेज, प्राइसिंग डिसिप्लिन और लगातार ऑपरेशनल एक्सीलेंस रही। फाइनेंशियल और बिजनेस एनालिसिस पिरामल ने पूरे साल के कैपेक्स प्लान के तहत पहली तिमाही में लगभग 200 करोड़ रुपये का निवेश जारी रखा है। ये बेहतर होती कमाई के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट की प्रतिबद्धता को दिखाता है। कंपनी बेहतर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस का फायदा उठाते हुए लॉन्ग टर्म क्षमता में निवेश करना जारी रखे हुए है। कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन (CDMO) बिजनेस ने साल दर साल 19% रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है। मैनेजमेंट ने बताया है कि यह रिकवरी भारत और विदेशों दोनों जगहों की फैसिलिटीज में व्यापक स्तर पर हुई है। इस सुधार में कमर्शियल टीम के विस्तार, बेहतर कस्टमर एंगेजमेंट और यूएस बायोफार्मा फंडिंग की स्थितियों में सुधार का योगदान रहा है, जिसके परिणामस्वरूप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिरामल फार्मा का Q1 का शानदार प्रदर्शन बेहतर होते बिजनेस मोमेंटम को दिखाता है। मैनेजमेंट ने विदेशों में मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ते मौकों पर जोर दिया, जबकि CHG सेगमेंट ने साल दर साल 17% रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की और Q2 FY27 से और मांग बढ़ने की उम्मीद है। लगातार कंपटीशन के बावजूद कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर आश्वस्त है। EBITDA में 72% की बढ़ोतरी और अच्छे कैश जनरेशन के दम पर पिरामल फार्मा ने भविष्य की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए अपने 1,287 करोड़ रुपए के कैपेक्स प्लान को फिर से कंफर्म किया है। इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस पिरामल फार्मा अपनी क्षमता बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए तेजी से बढ़ रहे CDMO और ADC मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। कंपनी का मानना है कि उसका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क उसे एक कॉम्पिटिटिव बढ़त देता है, क्योंकि फार्मा कंपनियां अपनी सप्लाई चेन में विविधता ला रही हैं। मैनेजमेंट का लक्ष्य FY30 तक लगभग 25% EBITDA मार्जिन हासिल करना है, जिसमें CDMO बिजनेस के मुख्य ग्रोथ ड्राइवर होने की उम्मीद है। कंपनी का परिचय पिरामल फार्मा लिमिटेड भारत की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन CDMO सर्विसेज, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स और कंज्यूमर हेल्थ केयर जैसे बिजनेस में काम करती है। इसके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भारत के साथ साथ अमेरिका जैसे देशों में भी मौजूद है। ये कंपनी NSE और BSE पर लिस्टेड है और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का हिस्सा है।